स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? चलिए फिर अक्षांश रेखाएं मैं पढ़ा चुकी थी अपने पिछले वीडियो में। अब देशांतर रेखाएं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। फिर से नए जोश के साथ शुरू करते हैं एक नया चैप्टर। इस चैप्टर से सिविल सर्विसेज में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देशांतर रेखाएं, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो ईस्ट टू वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, जबकि जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं और ये दोनों ध्रुवों को मिलाने का काम करती हैं। अब अगर हम देखें तो इनका यूज़ क्या है, तो आपने पहले देखा है कि जो हमारा समाज था वो एक जगह पे था और धीमे धीमे इसका विस्तार होने लगा। तो जब विस्तार होने लगा और औद्योगिक क्रांति आई है, तो औद्योगिक क्रांति में जो मटेरियल्स हैं उनको दूसरी जगह बेचने के लिए हमें संसाधन चाहिए थे, और संसाधन के साथ साथ कुछ ऐसे टाइम चाहिए थी या ऐसे दिशा का मापक चाहिए था जिसके द्वारा हम वहाँ तक पहुँच सके। तो एग्जैक्ट स्थिति जानने के लिए भी और समय का पता लगाने के लिए या समय को कैसे हम बांटे, इसके लिए भी हमें देशांतर रेखाओं की ज़रूरत पड़ी है। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे ये निकाली जाती हैं, इनका यूज़ क्या है। देशांतर रेखाएं, उत्तरी ध्रुव, ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये यहाँ पे आपका दक्षिणी ध्रुव है। ये आपका हो गया उत्तरी ध्रुव और ये आपका हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो जो देशांतर रेखाएं हैं ये आपके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने का काम कर रही हैं। दूसरी चीज़, जो आपकी पृथ्वी है वो 360 डिग्री 24 घंटे में पूरा घूमती है। 360 डिग्री को हमने क्या किया, ग्लोब पे इधर 0 डिग्री ग्रीनविच से हमने माना है, तो इधर आपका पश्चिम भाग, ये आपका पूर्व भाग। तो पूर्व 180 डिग्री इधर आ जाएगा और 180 डिग्री इधर आ जाएगा। ये है आपका 0 डिग्री, ठीक है। पूर्व की ओर 180 डिग्री रेखाएं खींची गई हैं और पश्चिम की ओर 180 डिग्री रेखाएं खींची गई हैं, और ये आपका 24 जोनों में बांट दिया गया है। पूरी पृथ्वी को 24 जोनों में बांटा गया है। टोटल कितने जोन हुए? 24 जोन, यानी एक जोन 1 घंटा, दूसरा जोन 2 घंटे, तीसरा जोन 3 घंटे। इस तरह से हमने 24 जोनों में 360 डिग्री को बांटा है। फिर अब ये जो हमने दूरी ली है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 360 डिग्री को 24 से अगर हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा। अब मान लीजिए हमें ये तो समझ में आ गया कि ये अगर हम इतने करेंगे तो 15-15 डिग्री पे होगा, लेकिन दूरी कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है कि दूरी कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमको पता है कि जो भूमध्य रेखा की दूरी है वो 40076 किलोमीटर है, ठीक है। तो जब हमने ये पूरी इसकी दूरी ली है 40076 किलोमीटर, 40076 किलोमीटर, और हमारी जो अर्थ रोटेट करती है वो कितना है, 360 है। तो अगर हम भाग करेंगे तो जो दूरी आएगी 111.32 किलोमीटर आएगी, सॉरी 32 किलोमीटर आएगी। तो अब ये दूरी हम क्या करेंगे कि जो आपकी भूमध्य रेखा है उस पे हम 32 किलोमीटर 111.32 किलोमीटर की दूरी पे निशान लगा लेते हैं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। अब ध्रुव हमें पता है कि ये जो ध्रुव है वो पॉइंट में है, तो सीधे जा कर के ऐसे हम इसको मिला देते हैं। इस तरह से आपके पूरी अर्थ पे रेखाएं खिंच जाती हैं। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं दूसरे तरीके से इसको समझा दूंगी, ठीक है। तो जब ये रेखाएं खींच गई तो अब क्या है, अब ये प्रॉब्लम है कि ये कितने मिनट होंगे फिर इसके बीच में। अगर 0 डिग्री ये है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो मिनट कैसे निकालेंगे? तो मिनट के लिए हम क्या करेंगे कि जो आपका 60 निकला था उसको हम क्या करेंगे,
60 मिनट या 15 डिग्री, तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 15 डिग्री पे 1 घंटा होता है, तो हम 60 से जब भाग करेंगे 15 को तो ये आपका 4 मिनट आ जाएगा। यानी 0 डिग्री से 1 डिग्री, 1 डिग्री से 2 डिग्री, यानी इसके बीच की जो दूरी होगी वो आपकी 4 मिनट होगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पूरी टोटल हमने 40076 बताई है, अगर इसको भाग करते हैं तो 111.32 किलोमीटर, तो ये आपका ये जो 1 डिग्री होगा इस पे जो 1 डिग्री खींची जाएगी 0 डिग्री ग्रीनविच से, फिर 1 डिग्री, तो ये जो दूरी होगी भूमध्य रेखा पे वो आपकी दूरी होगी 111.32 किलोमीटर, और ये जो बीच का होगा मिनट, तो ये 4 मिनट का होगा। यानी 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पे जाने पर 4 मिनट आपका जुड़ेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि आप 0 डिग्री, तो यहाँ से जब हम इधर जाएंगे तो समय आपका बढ़ता है, और जब हम इधर यानी पश्चिम साइड आएंगे तो समय आपका माइनस होगा। ठीक है, यानी पूर्व की ओर समय आपका प्लस में आता है और पश्चिम की ओर समय आपका माइनस में जाता है। रीज़न ये है कि जो आपका सूर्य है वो पूर्व में उदित होता है, ऐसा हम कहते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सूर्य आपका उदित नहीं होता है। हमारी अर्थ जो है पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य का चक्कर लगाती है, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि सूर्य पूर्व में उदित हो रहा है और पश्चिम में अस्त हो रहा है। डिग्री देशांतर रेखा है वो ग्रीनविच लंदन से खींची गई है। इससे पहले भी हमारी रेखाएं खींची गई थी। सबसे पहले उज्जैन से ये रेखा गुजरती थी, और फिर इसके बाद फेरेमेरेडियम यूरोप से गुजरी है, फिर इसके बाद सबकी सहमति से आपका ग्रीनविच लंदन को 0 डिग्री चुना गया है। तो ठीक है, अभी अगर हम देखें तो जो आपकी 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये आपकी ग्रीनविच लंदन से गुजरती है। ग्रीनविच लंदन से पूरा आएंगे तो 180 डिग्री पूर्व, और इधर पश्चिम जाएंगे तो 180 डिग्री पश्चिम में रेखाएं खींची गई हैं। तो जो टोटल आपकी रेखाएं हैं 0 को मिलाने के बाद 360 ही हैं, क्योंकि जो 80 डिग्री है वो आ करके दोनों एक ही रेखाएं हैं। 180 डिग्री एक ही रेखा है, चाहे वो पूर्व से मानिए चाहे पश्चिम से, और यही 180 डिग्री जो रेखा है वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तिथि रेखा इसलिए है क्योंकि सूर्य यहाँ पे जब आएगा उसका प्रकाश तो उदय होकर के वापस वहीं पे पहुँचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी तिथि भी बदल जाती है, दिन। इसी वजह से एक ऐसी ही रेखा है ये जो बिल्कुल सीधी नहीं खींची गई है, टेढ़ी खींची गई है, क्योंकि वहाँ के जो द्वीप्स हैं या जो देश हैं उनका समय एक ही रहे, दिन एक ही रहे, इस वजह से वो टेढ़ी खींची गई है। तो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि कौन सी ऐसी रेखा है जो देशांतर रेखा जो सीधी नहीं खींची गई है, तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो सीधी आपकी नहीं खींची हुई है। तो खींची कैसे है, ये आपकी ऐसे मुड़ी हुई खींची है। रीज़न हम आपको बता चुके हैं कि जो आपके देश हैं तो वो कटे नहीं, क्योंकि जो आपकी अर्थ है वो आपके अकॉर्डिंग तो बनी नहीं है भाई, बनी बनाई है, उसी को पे हमें काम करना है। तो हमने क्या किया है कि जो द्वीप्स हैं या जो दूसरे देश हैं जिनका कुछ पोर्शन पूर्व की ओर या कुछ पोर्शन पश्चिम की ओर आ रहा है, तो वो कटे नहीं, क्योंकि एक दिन का अंतर आ जाएगा। तो उस अंतर को बचाने के लिए ये जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो थोड़ी सी कई जगहों पे मुड़ी हुई है। ठीक है, तो 180 डिग्री ये आपका हो गया। ठीक, अब अगर हम इसको पश्चिम से पूर्व की ओर पार करेंगे, यानी अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो एक दिन आपका कम हो जाएगा, और अगर हम पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो एक दिन आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा।
क्योंकि जो आपकी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इस वजह से। ठीक है, सूर्य न पूर्व में उदय हो रहा है और न अस्त हो रहा है, हमारी पृथ्वी घूम रही है और हम पृथ्वी पर हैं। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हम पृथ्वी पर हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सूर्य पूर्व की ओर उदित हो रहा है और पश्चिम की ओर अस्त हो रहा है। जैसा अगर आप देखो बस में, ट्रेन में जब हम सफ़र करते हैं तो हमें लगता है यार वो दूसरी गाड़ी साथ में चली जा रही है, मैं तो खड़ा हूँ। होता क्या है कि हमारी गाड़ी चल रही होती है और दूसरी खड़ी होती है, वही स्थिति यहाँ पे भी है। फिर दो देशांतरों के मध्य की दूरी की अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया है कि 4 मिनट का अंतर होता है और ये जो है वो आपका गोरे कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो आपके दो देशांतर के मध्य का क्षेत्र है वो कहलाता है गोरे। ठीक है, और ये जो देशांतर रेखा की लंबाई हर जगह समान नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये जो हमारा 0 डिग्री आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ पे आपकी दूरी ज़्यादा है और जैसे ही हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो ये दूरी कम हो जाती है। तो अक्षांश रेखा के विपरीत है। अक्षांश रेखा में क्या हो रहा है कि जो आपकी रेखाएं हैं, वृत्त छोटे हो रहे हैं। यहाँ पे जो लंबाई है वो तो बराबर है सारे देशांतर रेखाओं की, जबकि अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर नहीं होती है। और यहाँ पे जो चौड़ाई है वो कम हो रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चौड़ाई यहाँ पे मिलेगी, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, और 0 डिग्री पहुँचते पहुँचते सबसे कम आपकी चौड़ाई हो जाती है। जैसे हम ऐसे इसको समझ सकते हैं कि ये भूमध्य रेखा, यहाँ पे चौड़ाई हमारी ज़्यादा है, 111.32 किलोमीटर की दूरी है, और जैसे ही हम ऊपर जाएंगे यहाँ पे पॉइंट में आ जाएगी और इनके बीच की जो दूरी है आप खुद देख रहे हो कि कम होती जाएगी। तो इससे 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं नॉर्मल एग्ज़ाम, अगर आप एसएससी दे रहे हो, बैंक दे रहे हो, या आप जो है वनडे एग्ज़ाम्स कोई भी दे रहे हो, या पीसीएस में या आपके आरओ में, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 कि पहली चीज़ कि दो के बीच जो दूरी होगी वो कितनी होगी, तो 4 मिनट का अंतर होता है। क्या कहलाता है दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र, तो गोरे कहलाता है। सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ होगी देशांतर रेखाओं की, तो भूमध्य रेखा पे। सबसे कम कहाँ होगी, तो आपकी 0 डिग्री पे या ध्रुवों पे होगी। वो ध्रुव उत्तरी भी हो सकता है और दक्षिणी भी हो सकता है, वो मैटर नहीं है, बट ध्रुवों पे वो कम होगी। और फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है जो सीधी नहीं है, तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 0 डिग्री कहाँ से गुजरी है, तो वो आपकी जो है ग्रीनविच से गुजरी है। कहाँ पे है, तो लंदन में है। फिर आप एक क्वेश्चन और कर सकते हैं कि टोटल कितनी रेखाएं हैं, तो अगर भूमध्य रेखा की हम बात करें तो हमने 0 डिग्री प्लस किया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री प्लस उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी को प्लस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 180 आपकी एक ही रेखा है, इसलिए 360 कुल रेखाएं आपकी होंगी। सारे देशों की सर्वसम्मति से, जैसा हमने आपको बताया कि ग्रीनविच लंदन को अंतर्राष्ट्रीय टाइम जोन मान लिया गया है और वहीं से सारे देशों के समय का निर्धारण होता है। बट उत्तर कोरिया ऐसा देश है जो इन नियमों को नहीं मानता है, एक अपवाद है, बाकी सारे देश इसको फॉलो कर रहे हैं। अब हम 82 1/2 डिग्री को कैसे निकालेंगे, आपको हमने बताया है कि 15 डिग्री पे 1 घंटा, तो 15 डिग्री अगर हम चले 0 डिग्री से तो 15 चले और 15, तो 15 2 घंटे हो जाएंगे। फिर 15 2 घंटे हो गए आपके। फिर हम बढ़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि 7 आपके बचेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे कि 28 मिनट एक जो आपका है वो 4 मिनट का है, तो ये 28 मिनट आपके वो बचेंगे प्लस आधा वो 2 और बचेगा, तो 2 मिनट, तो आधा अगर हम लेंगे तो 4 का आधा 2 हो जाएगा, तो 82 आपका
1/2 डिग्री पे 5.5 घंटे का हमारा अंतर हो जाएगा। अब इसको इजी वे में हम कैसे समझ सकते हैं कि 15 सतह आपका 15 बचे 75 हो गया। अब आपके पास कितना बचेगा भाई, 4-4 मिनट अगर आप जोड़ेंगे तो सीधे वो आपका 30 मिनट वैसे भी आ जाएगा, तो 5.5 घंटे का आपका अंतर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ग्रीनविच से करें तो ये हमारा यही क्यों चुना गया है, तो इसका रीज़न ये है कि हमारा जो देशांतरी विस्तार है उसके ऊपर हम उतने जोनों में बांटते हैं। जैसे कुछ जो देश हैं उनके बहुत सारे जोन हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक जोन है। लेकिन यहाँ अगर ब्रिटिश काल की बात करें तो हमारे यहाँ 2 जोन थे, एक तो आपका कलकत्ता था और दूसरा आपका बम्बई था। रीज़न ये है कि अगर हम यहाँ से देखें अरुणाचल प्रदेश से, यहाँ से अगर यहाँ देखें तो डिग्री अगर हम देखें तो 2 घंटे का अंतर है। यानी अगर 7 यहाँ बज रहा है सुबह का, तो जो यहाँ पे अगर हम दूरी देखेंगे तो यहाँ पे 5 वाली कंडीशन होगी। तो इसलिए एक बीच का जो मिडिल सेंटर है वो 1/2 डिग्री या 30 पे चुना गया है, ताकि इसी के अकॉर्डिंग पूरे देश का समय निर्धारित किया जा सके। क्योंकि सूर्य तो यहाँ सबसे पहले उदित होगा, अर्थ आपकी गोल है, आते आते जो प्रकाश है वो टाइम लेगा। यानी 1 डिग्री जाएगा तो 4 मिनट, 2 डिग्री जाएगा तो 8 मिनट, इस तरह से टाइम आपका बढ़ेगा। 15 डिग्री पे 1 घंटा होगा। तो अगर इधर से देखें तो 15 डिग्री पे 1 घंटा हो रहा है, फिर 15 डिग्री पे आपका 2 घंटे हो रहे हैं, तो 2 घंटे का टोटल अंतर है। इस वजह से इसको एक मिडिल क्षेत्र ले लिया गया है और वहीं से सारा आपका टाइम सेम ही रहता है। अगर आप जंतर मंतर गए होंगे तो अगर आप वो देखें कि अगर हम लखनऊ से जयपुर जाते हैं जंतर मंतर, तो 10 मिनट का अंतर आपको नज़र आएगा अपनी घड़ी में। लेकिन घड़ी में आपका जो टाइम होगा वो यहाँ से सेट कर लिया जाता है और इसी के अकॉर्डिंग पूरे देश का टाइम रहेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा व्यवसाय है, जो हमारे ऑफिस हैं, जो हमारे स्कूल्स हैं, इन सब में ट्रेन है, बसेज हैं, इनमें बाधा ना पहुँचे, उसी टाइम के अकॉर्डिंग सारे काम सुचारू रूप से चलते रहे। क्वेश्चन सिविल में पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपकी कितनी दूरी पे है पूर्व या पश्चिम, इस तरह से पूछ लिए जाएंगे कि अगर यहाँ 12 बज रहा है 0 डिग्री पे, तो आपके 15 डिग्री पे कितना बज रहा होगा। या कुछ क्षेत्र दे दिए जाएंगे, जैसे अगर दिल्ली में ये टाइम हो रहा है 12 बज रहा है, तो लाहौर में कितना टाइम होगा। तो आपको क्या करना है कि बस उसकी डिस्टेंस देखनी है, कितने डिग्री का अंतर आ रहा है। तो जितने डिग्री का अंतर आ रहा है उतना डिग्री अगर पूर्व की ओर है तो प्लस करिएगा। अब जैसे लाहौर अगर हम देखें तो भारत के तो पश्चिम की ओर है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में आप करोगे। और अगर इधर बात करते आपके अरुणाचल प्रदेश या ईटानगर की, तो ईटानगर जो अगर दिल्ली से ईटानगर की अगर पूछ ली जाती तो ये आपका प्लस में आता। उसी तरह से देश का भी पूछ सकते हैं, देश के राज्यों का भी पूछ सकते हैं, और ये भी पूछा जा सकता है कि अगर ग्रीनविच मीन टाइम से हम 15 डिग्री आगे जाते हैं, यानी पूर्व की ओर जाते हैं, तो क्या समय होगा। अगर यहाँ पे 12 बज रहा है और अगर पश्चिम की ओर जाते हैं 15 डिग्री पे, तो क्या समय होगा। तो आपको क्या करना है, 1 घंटा इधर 12 से 1 यानी प्लस कर देंगे और यहाँ 1 घंटा घटा देंगे, यानी यहाँ क्या बज रहा होगा, 11 बज रहा होगा, और यहाँ क्या बज रहा होगा, 1 बज रहा होगा। ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए 30 डिग्री दे दिया गया, 30 डिग्री पे क्या टाइम हो रहा होगा, तो भाई 2 घंटा, यानी यहाँ पे अगर 12 बज रहा है तो यहाँ पे क्या बज रहा होगा, 2 बज जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे आपका 10 बज रहा होगा। इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप 1-2 बारी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये वैसे तो बहुत टफ लगता है, लेकिन अगर आप सही से एक बार देख लोगे तो बहुत ईजी चैप्टर है और ये आपको पूरे नंबर आपके एग्जाम में दिलाएगा। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9310215815 पे कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। जो चीज़ें आपको समझ में ना आई हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।